लेट अस स्टार्ट दिस सम। सबसे पहले हमें कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट्स करना है। स्टेटमेंट ड्रॉ करें। सबसे पहले हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लेंगे जिसमें बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है पॉइंट नंबर 3 में। कह रहा है कि 80% ऑफ द बिल्डिंग वो 25% प्रीमियम पे लेके जा रहा है। मतलब 80% का 25% होता है 20% एक्चुअली। 80 टाइप करें कैलकुलेटर पे, इंटू 25% करेंगे तो 20% आएगा। ये बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा रहा है। फिर कह रहा है रिमेनिंग बिल्डिंग एट 20% डिस्काउंट। तो रिमेनिंग 20% बिल्डिंग रहा, उसको 20% कम पे लेके जा रहा है। मतलब 20% का 20% होता है 4%। ये बिल्डिंग की वैल्यू गिरा रहा है। तो नेट 16% प्लस हो रही है। बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ा रहा है, 4% कम कर रहा है। कैलकुलेशन ऑन करें। 6,25,000 की बिल्डिंग है, टाइप करें 6,25,000, प्लस का बटन दबाएं, 16 और परसेंटेज टाइप करें तो 7,25,000 कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आएगा, जो बिल्डिंग की वैल्यू है। नेक्स्ट टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है मशीनरी। अब मशीनरी के बारे में बोल रहा है 20% मोर। तो 5 लाख में 20% प्लस करेंगे तो मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी 6 lakhs। अब टेंजिबल एसेट्स के बाद इनटेंजिबल एसेट्स लिए जाते हैं। गुडविल। अब पॉइंट नंबर 5 कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड डबल द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। हमें वर्किंग करनी पड़ेगी गुडविल के लिए। पॉइंट नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट मैंने रखा है ताकि बार बार क्वेश्चन में ना जाना पड़े। सबसे पहले टोटल करें तो इनका टोटल आएगा 7,65,000। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो 7,65,000 डिवाइडेड बाय 3, 2,55,000। अब अगर आपने ध्यान से रीड किया होगा इस पॉइंट को, तो लिखा हुआ है ये जो प्रॉफिट्स हैं वो आफ्टर टेकिंग 20,000 टू जनरल रिजर्व है। तो हर साल 20,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद के प्रॉफिट हैं। तो जो एवरेज प्रॉफिट आता है उसमें वो जनरल रिजर्व ऐड करना है 20,000। ये जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट फॉर गुडविल वैल्यूएशन है विच इज 2,75,000। और गुडविल कह रहा है डबल द एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल हो जाएगा 2,75,000 इंटू 2 विच इज 5,50,000। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुडविल की। 5,50,000 गुडविल। अब हम लेंगे अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। करंट एसेट्स। अब उसमें इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के बारे में बोल रहा है कि 37,500 लेस देन इट्स बुक वैल्यू। तो जो भी बुक वैल्यू है उसमें से 37,500 माइनस कर लो तो इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 3,75,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स। डेटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 31,250। तो आप 2,81,250 में से 31,250 माइनस करें तो डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब टोटल एसेट्स आ गए। बैंक बैलेंस नहीं ले रहा है ऐसा बोल रहा है, तो हमने बैंक बैलेंस नहीं लिया है। लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में सबसे पहले हम माइनस करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में होता है प्रोविडेंट फंड, प्रॉफिट शेयरिंग फंड, बैंक लोन। तो प्रोविडेंट फंड है 1,12,500। 1,12,500 ले लिया। फिर ट्रेड पेएबल्स। तो पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि फर्म पे करेगी लोन और क्रेडिटर्स। तो लोन भी नहीं ले रहे हैं और क्रेडिटर भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो तो फर्म पे कर रही है। अग्रीड। अब बाकी अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ 1,37,500। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,37,500। नेट एसेट्स आ गए हमारे 22,50,000। ये वैल्यू पे हम बिजनेस अक्वायर कर रहे हैं। डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन हमें दे रखा है कि कंपनी इज डिस्चार्जिंग द परचेज कंसिडरेशन as 15,000 equity shares of 100 each at a 10% premium। तो 15,000 equity shares of 100 each, 15 lakh securities premium at 10 percentage, 1,50,000। फिर हमें दे रखा है कि 2,25,000 इन कैश। कैश दे रहे हैं 2,25,000। रेस्ट में हम डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं। तो भाई परचेज कंसिडरेशन जो बिजनेस एक्विजिशन प्राइस है वो 22,50,000 है। ये चीज यहां लिखी जाएगी। अब वो बोल रहा है रेस्ट हमें प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स देने हैं 2:1 में। कैलकुलेशन ऑन करें।
22,50,000 माइनस 15 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 2,25,000। जो रिजल्ट है उसको हमें 2:1 में डिवाइड करना है, तो इंटू 2 डिवाइड बाई 3 एंड यू विल गेट 2,50,000। तो डिफरेंस जो है वो 375 का है, तो उसको 2:1 में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिलेशन अकाउंट ड्रॉ करें, फुल पेज, लाइक 80% ऑफ द पेज। उसके नीचे आप न्यू कंपनी रोमांस लिमिटेड, फिर सिक्योरिटीज ऑफ रोमांस लिमिटेड, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक, ये सारे अकाउंट्स आपने ड्रॉ कर दिए। रूल ये है कि हम सारे एसेट्स रिलेशन के डेबिट साइड कॉपी करेंगे ओल्ड वैल्यू पे। करेक्ट, ये जो बैलेंस शीट में दे रखा है ये ओल्ड वैल्यू पे। बैंक बैलेंस में रूल है, अगर वो न्यू कंपनी नहीं लेके जाती है तो बैंक अकाउंट में आता है, और अगर बैंक बैलेंस लेके जाती है तो उसे रियलाइजेशन में लिखना है। जैसे यहाँ पर बैंक बैलेंस नहीं लेके जा रही है तो रियलाइजेशन में नहीं लिखेंगे, बाकी ओल्ड वैल्यूज लिख रहे हैं, गुडविल, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर एंड टोटल। हमने बैंक बैलेंस यहां नहीं लिखा क्योंकि बैंक बैलेंस न्यू कंपनी नहीं लेकर जा रही है, एक्सेप्ट बैंक बैलेंस है। तो बैंक अकाउंट में हमने लिखा टू बैलेंस बीडी। अग्रीड। अब एसेट साइड कॉपी हो गया, लायबिलिटी साइड सबसे पहले कैपिटल्स हैं। पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी रौनक, मौनक एंड सोनक। नेक्स्ट है तरल्स लोन, तो ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो रिलेशन में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज तरल्स लोन 2 लाख। फिर नेक्स्ट दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:3:5 में। तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2:3:5 में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20,000, 30,000 एंड 50,000 आएगा। फिर वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, ये भी रिजर्व है, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय वर्कर्स कंपनसेशन फंड 50,000, 75,000 एंड 1,25,000। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये लायबिलिटी है, प्रोविडेंट फंड भी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी है, ये रिलेशन अकाउंट के सन्ड्री लायबिलिटीज के नीचे आएंगी और इनका टोटल बाहर। अब 5 स्टेप्स में सम पूरा होगा। पहला स्टेप, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय न्यू कंपनी, जो इस सम में रोमांस लिमिटेड है, और परचेज कंसिडरेशन लिखना है विच इज 22,50,000। दिस इज क्रेडिट इफेक्ट, अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट। रोमांस लिमिटेड अकाउंट आपने बनाया है रियलाइजेशन अकाउंट के नीचे, वहां पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन 22,50,000। जहां पर फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ वहीं सेकंड स्टेप शुरू होगा, बाय सिक्योरिटीज ऑफ रोमांस लिमिटेड। अब सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, क्योंकि हमें वो पूछ नहीं रहा है शेयर्स डिबेंचर्स अकाउंट, तो हमने एक कॉमन अकाउंट बना दिया और उसका नाम दे दिया सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज में ये दो वैल्यूज और ये दो वैल्यूज, ये हमारी सिक्योरिटीज हैं, इनको प्लस करें। 15 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,25,000, दैट कम्स टू 20,25,000, और बाय बैंक 2,25,000। तो ये हमारा स्क्वायर्ड अप हो गया। दिस इज क्रेडिट इफेक्ट, अनदर शुड बी डेबिट इफेक्ट। सिक्योरिटीज ऑफ रोमांस लिमिटेड में टू रोमांस लिमिटेड 20,25,000, और बैंक अकाउंट में ये क्रेडिट था तो बैंक अकाउंट में हम डेबिट साइड लिख देंगे टू रोमांस लिमिटेड 2,25,000। अब हमसे वो कह रहा है कि जितने भी हमें शेयर्स मिले हैं 5,000 इक्विटी शेयर्स हमने सेल कर दिए हैं 1,00,000 रुपए के लॉस पे। अब ये शेयर्स हमें 110 रुपए पर शेयर मिले हैं, तो 5,000 इंटू 110, क्योंकि 100 रुपए का शेयर है, 10% प्रीमियम 110, तो 5,50,000 होता है। बोलता है 1,00,000 रुपए के लॉस पे बेचा है तो 4.5 लाख रुपए में बेचा होगा। जब हम शेयर्स बेचते हैं तो पैसा मिलता है बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू सिक्योरिटीज ऑफ रोमांस लिमिटेड, 5,000 शेयर्स इंटू 110, करेक्ट, माइनस 1,00,000 आप करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4,50,000। करेक्ट, दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट इफेक्ट। सिक्योरिटीज में लिखेंगे बाय बैंक 4,50,000। अब आपको लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो वो आप रियलाइजेशन के डेबिट साइड टू सिक्योरिटीज ऑफ रोमांस लिमिटेड 1,00,000,
This is debit effect. Another should be credit effect. Securities of Romance Limited में लिखेंगे by realization 1 लाख। अब बाकी के जो शेयर्स हैं, वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो भी हमारे सिक्योरिटीज हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं पार्टनर्स में, राइट? रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो व्हिच इज 2:3:5। तो रिमेनिंग शेयर्स अब टोटल करें, 20,25,000 goes this side by Ronak Capital, Monarch Capital, Sonak Capital। जो डिफरेंस है that will be distributed in the ratio of 2:3:5। That turns to 2,95,000, 442,500 and 737,500। Now this is credit effect. Another should be debit effect. Partners capital में two securities of Romance Limited, 2,95,000, 442,500 and 737,500। अब आप चेक करें, अगर कोई एसेट नहीं लेकर गया है तो वो हमें बेचना है, और अगर कोई लायबिलिटी नहीं पे की गई है तो हमें पे करनी है। तो क्रेडिटर्स और तरल लोन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। फर्म पेड तरल लोन एट 10% प्रीमियम, क्रेडिटर्स आर पेड एट 80% ऑफ देयर क्लेम एंड फुल सेटलमेंट। अब क्रेडिटर्स एंड तरल लोन क्रेडिट साइड है, जब पे होंगे तो डेबिट साइड। अब 10% प्रीमियम, 2 लाख का 10% प्लस, तो दैट इज 2,20,000। क्रेडिटर्स को डिस्काउंट पे किया है, 2,37,500 के क्रेडिटर्स हैं, और हमने उनको 80% ऑफ देयर क्लेम में सेटलमेंट, मतलब 20% डिस्काउंट उन्होंने दिया। तो 2,37,500 माइनस 20% करेंगे तो 1,90,000 आएगा। नाउ दिस इज डेबिट इफेक्ट। अनदर शुड बी क्रेडिट इफेक्ट। बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन एंड लायबिलिटीज पेड। अब चेक करें और क्या रह गया, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वगैरह हों तो उसकी एंट्री हमें करनी है। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 21,250। रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड टू बैंक डिसोल्यूशन एक्सपेंस, दिस इज डेबिट इफेक्ट। अनदर शुड बी क्रेडिट इफेक्ट। बैंक में बाय रियलाइजेशन 21,250। नाउ क्लोज द रिलेशन अकाउंट, टोटल करेंगे, गोज दिस साइड, डिफरेंसेस relation profit, which is 4 lakh distributed in their profit and loss ratio. This is debit effect. Another should be credit effect by realization. Now we'll close Ronak's account, goes this side, difference to bank. Monarch's account goes this side, difference is to bank. Sonak में ये साइड बड़ा है, goes this side, difference is by bank। अब ये जो हैं ये डेबिट इफेक्ट हैं, इनका हम क्रेडिट इफेक्ट देंगे बैंक में बाय रौनक कैपिटल, बाय मोनक कैपिटल, और ये जो है ये क्रेडिट है, तो इसका इफेक्ट हम डेबिट साइड देंगे टू सोनक कैपिटल, और ये बैंक अकाउंट स्क्वायर्ड हो जाना चाहिए विथ 8,50,000। विश यू गुड लक।